मैं पार्वती माँ आज अपने बच्चों की पुकार सुनकर धरती लोक पर आप सब से मिलने आ रही हूँ। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें बताकर जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों, यह जीवन तुम्हें बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। मनुष्य जीवन पाने के लिए आपको बहुत सारी योनियों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही आपको यह दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों, आप अपने शरीर का, अपना स्वास्थ्य का, अपने जीवन में हो रहा हर छोटी बड़ी घटनाओं का ध्यान रखिए। मेरे बच्चों, आप सब जैसे अपने छोटे से शिशु का ख्याल रखते हैं, उसका दिन रात ध्यान रखते हैं, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ एक कर देते हैं, वैसे ही आप भी अपने शरीर का ध्यान रखिए, क्योंकि यह शरीर आपको एक बार मिला है। क्योंकि आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो ही आपका मन और बुद्धि भी स्वस्थ और खुश रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि तन और मन स्वस्थ होगा तो ही आप जीवन के हर कार्य खुशी खुशी कर सकते हैं। मैंने आज तक आपको जितनी भी शक्तियाँ दी हैं, वह सिर्फ इसलिए नहीं दी हैं कि आप सिर्फ इसका प्रयोग करके धन के पीछे भागें और अपना पूरा दिन उसी में ही लगा दें। आप कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने खुद के लिए भी समय निकालिए, ताकि आप जीवन भर हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद ले सकें। मेरे बच्चों, शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आपकी काया स्वस्थ है तो उससे बड़ा सुख जीवन में कुछ और नहीं है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही भगवान का निवास होता है। अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपकी आत्मा भी स्वस्थ होगी, और स्वस्थ आत्मा में प्रभु का निवास होता है। इसलिए मेरे बच्चों, यह जीवन अनमोल है। यह बात तुम्हें हमेशा याद रखनी है। और जीवन अनमोल तभी होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन, दिलो दिमाग, आपकी आत्मा सभी कुछ सही तरीके से कार्य करेगी। और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिन का कुछ समय अपने शरीर को भी जरूर दें। वैसे भी मनुष्य इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लिए समय निकालना भूल ही गया है। वह भूल जाता है जिसके द्वारा वह सभी कार्य करता है, वह उसका ही ध्यान नहीं दे पाता है। इसलिए तुम हमेशा सबसे पहले उसका ध्यान रखो, जिसके कारण तुम इस धरती पर जीवित हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके शरीर में एक बार रोग लग जाते हैं तो चाहे आप कितने भी औषधि ले लें, जितना भी अपना इलाज करा लें,
आप पहले जैसा पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप सचेत रहें। आप अपने जीवन में कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि आप अपने शरीर को हानि पहुंचाएं। मैंने देखा है कुछ बच्चे अपने मनोरंजन के लिए अपने शरीर में कुछ गलत प्रकार के पदार्थ का सेवन करते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे वह 2 पल की खुशी के लिए अपने शरीर का नुकसान करते हैं और वे सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, 2 पल की खुशी के लिए आप अपनी आत्मा, अपने शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज मैं माता पार्वती आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों, आप इतने मुश्किल से मनुष्य जन्म ले पाए हैं, तो इस मनुष्य जन्म का उपयोग अच्छे कार्यों में करो। अपने स्वार्थ के लिए अपने शरीर को हानि ना पहुंचाओ। आपको प्रभु का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने आपको इतना सुंदर तन मन देकर इस धरती पर भेजा है। वह सिर्फ इसलिए कि आप भगवान के प्रिय बच्चों में से एक हो। वह चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी कल्याण करें। मेरे बच्चों, एक अच्छी संगति मनुष्य को रंग से राजा बना देती है, वहीं एक गलत संगति मनुष्य को राजा से रंग बना देती है, और यह बनने में एक पल भर का समय भी नहीं लगता है। इसलिए अपने जीवन में अपने अच्छे मित्रों का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जीवन में बाकी सब रिश्ते तो पहले से ही तय होते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, लेकिन एक मित्र ही ऐसा रिश्ता है जो मनुष्य खुद अपने आप से बनाता है। तो आप सोच समझकर अपने मित्र बनाएं, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय अपने मित्रों के साथ ही व्यतीत होता है। जैसे मेरे बच्चों, कभी आपने देखा होगा एक सड़ा हुआ फल अगर एक टोकरी में रखा जाता है तो वह अन्य बाकी फलों को भी कुछ ही पल में अपने जैसा बना देता है। बस ऐसे ही अगर आपके जीवन में अच्छे मित्र होंगे तो वह आपके जीवन को और भी अच्छा बना देंगे। इसलिए आप सदा सोच समझकर अपने जीवन में अपने लिए अच्छी संगति का चुनाव करें, क्योंकि आपके जीवन में किसी का आना जाना यह सब पहले से तय होता है। लेकिन आप किसे चुनते हैं यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मेरे बच्चों, यह समय किसी के लिए नहीं रुकता है, यह सदा गतिमान रहता है। जो मनुष्य इस समय चक्र के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है वही लक्ष्य पर पहुंच जाता है।
मेरे बच्चों, अपने मन में अपना पराया, छोटा बड़ा ऐसे विचारों को लाना त्याग दे, क्योंकि यह विचार मनुष्य की सोच को छोटा बना देते हैं और जो व्यक्ति अहम करता है उसका जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने मन से बुराई को निकाल दो और अच्छाई के रास्ते पर चलो। मैं तुम्हें इस बात का एहसास कराना चाहती हूँ कि तुम दिन रात इतनी मेहनत करते हो, वह अन्न के लिए करते हो, तो उस अन्न को अपने शरीर की ऊर्जा में लगाओ। हमेशा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें। अपने जीवन में आने वाली छोटी बड़ी खुशियों का आनंद अपने परिवार के साथ बांटें। इससे आप खुश होंगे तो आपका मन भी खुश होगा। मन खुश होगा तो आपका शरीर खुद ही खुश रहेगा और आप अंदर से ऊर्जावान रहेंगे सभी कार्य करने के लिए। अब मेरे बच्चों, मैं जानना चाहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में अपने शरीर के लिए अपने पूरे दिनचर्या में से 2 पल ज़रूर निकालिए, क्योंकि शरीर ही है जो जीवन के आखिरी वक्त तक तुम्हारा साथ निभाएगा। इसलिए उसका ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारा कल्याण हो।